बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जुनूबी व फ़तह ली अबवाब फ़ज़लिक। मुहतरम हज़रात, आज एक वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है करम सिंह की बीवी को कुरान से इतनी मोहब्बत, लेकिन 1 लाख के बदले भी कुरान नहीं दूंगी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम मेरा नाम है अस्सलाम। मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, अमृतसर शहर के मशहूर कस्बे होशियार नगर को जाते हुए रास्ते में सिख जमींदारों का एक गांव खापड़ खेड़ी पड़ता है। इस गांव में एक सिख जमींदार करम सिंह काफी जराई जमीन का मालिक था। उसने गांव की आबादी से बाहर ही एक मकान बनाकर रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और 3-4 घर बसाकर अपनी बस्ती बना रखी थी। एक दफा का जिक्र है कि मैं और मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम जो हकीम थे और मेरा छोटा भाई, हम तीनों अमृतसर से बैसाखी की मंडी के बाद अपने गांव राजा ताल की तरफ आ रहे थे। हमारी भी अच्छी खासी जमींदारी थी। वालिद साहब ने मंडी अमृतसर से एक उम्दा बैल खरीदा और मशवरा हुआ कि हम तीनों बैल को लेकर पैदल ही गाँव को चलेंगे। चुनांचे तीसरे पहर हम अमृतसर से रवाना हुए। शाम के करीब हम बैल के साथ करम सिंह जमींदार की बस्ती में पहुंच गए। वालिद साहब और करम सिंह की कुछ पहले से ही जान पहचान थी। कहने लगे कि आओ आज रात यहीं ठहरते हैं और तुम्हें एक सिख मुसलमान दिखाता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो कहते हैं कि हम करम सिंह की हवेली में पहुंच गए। 2-3 जोड़ी बैल, चंद भैंस और ऊंट बंधे हुए थे। हमने भी अपना बैल वहीं बांध दिया। इतने में करम सिंह भी बाहर आ गए। सलाम दुआ के बाद हमारे बैल को चारा डालकर वो हमें अपने रिहायशी मकान में ले गए। शाम की नमाज का वक्त हो रहा था। हमने नमाज पढ़ने की बात की तो करम सिंह फौरन एक पीतल का नया लोटा पानी से भरकर ले आए। कहने लगे कि लो वुजू कर लो और यही नमाज पढ़ लो। हम जरा हिचकिचाए कि सिख के घर में नमाज। करम सिंह हमारे झिझक देखकर कहने लगे, कोई तकल्लुफ नहीं, बल्कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे घर में बहुत मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इतने में उसकी बीवी बड़े बक्से में से नई धुली हुई सफेद चादर निकाल कर लाई और कहने लगी, लो इस पाक साफ सुथरे चबूतर पर नमाज पढ़ो। फिर चादर एक साफ सुथरे चबूतरे पर बिछा दी। हम नमाज से फारिग हुए तो करम सिंह अपने मकान में से कुरान शरीफ 2-3 रुमालों में लिपटा हुआ निकाल कर लाए और बड़े अदब से हमारे सामने रख दिया। कहने लगे, आप जो कुछ मेरे घर में देख रहे हैं ये सब इस कुरान शरीफ की बदौलत है। जब से ये कुरान शरीफ हमारे घर में आया है तमाम तकलीफें दूर हो गई हैं। बाहर खेतों में अनाज के ढेर लगते हैं, माल मवेशी की बहुतात है, भैंसों का दूध संभाले नहीं संभलता और घर में अनाज की बोरियां भरी रहती हैं। जब वालिद साहब ने उससे पूछा कि ये बरकत वाला नुस्खा कुरान शरीफ आपके घर में किस तरह आया तो करम सिंह की बीवी ने बताया कि सरदार जी ने अपनी बस्ती में एक जुलाहा भी बसाया हुआ था। उस जुलाहे की लड़की ब्याही गई तो वो अकेला रह गया। आखिर वो थोड़े ही अरसे बाद बीमार होकर मर गया। उसके घर का सामान वगैरह उसके रिश्तेदार जो दूसरे गांव में रहते थे वो सब कुछ ले गए। उसका कोठा जो हमने उसे दिया हुआ था काफी अरसे तक खाली पड़ा रहा। अरसे बाद एक दिन मैं यूं ही कोठे के अंदर फिर रही थी कि कच्ची दीवार में एक ताक में गर्दो गुबार से लिपटा हुआ एक बोसीदा सा रुमाल नजर आया जिसमें कुछ लिपटा हुआ मालूम होता था। मैं वो लिपटी हुई चीज उठाकर ले आई। गर्दो गुबार झाड़कर रुमाल खोला तो देखा कि उसमें एक किताब है। सरदार जी बाहर से आए तो किताब देखते ही कहने लगे, ये तो मुसलमानों का कुरान है। फिर हम दोनों को कुदरतन इस कुरान शरीफ की तरफ ज्यादा ख्याल हो गया। हमने इसे खोलकर एक एक वर्ग का गर्दो गुबार साफ किया। 2 नए रेशमी रुमाल लाकर उनमें लपेटा, खुशबू लगाई और मकान में ऊंची जगह पर बड़े अदब से रख दिया। हमारी शेरवार भैंस बड़ी कड़वी थी, दूध दोने नहीं देती थी। दूसरे तीसरे दिन पकड़कर बांध कर निकालते थे, मगर शाम को आराम से भैंस ने दूध दे दिया और पहले से ज्यादा दूध दिया। भैंस मुतवातिर आराम से बाकायदा और ज्यादा दूध देने लगी है। हमारा कुरान शरीफ पर यकीन पुख्ता हो गया है। हम हर हफ्ते कुरान शरीफ को नीचे उतारकर रुमाल खोलकर साफ करते हैं, खुशबू लगाते हैं और अदब के साथ वहीं ऊंची जगह पर रख देते हैं। उस वक्त से आज तक हमारा यही दस्तूर है। अब हमारे घर में हन बरस रहा है, यानी अब हमारे घर में रहमतें ही रहमतें हो गई हैं। इस कदर बरकत और रौनक हुई है कि किसी चीज की अब कमी ही नहीं रही।
ये बरकत वाला कुरान शरीफ मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। हम 1 लाख रुपए के एवज भी किसी को ये नेमत देने पर तैयार नहीं हैं। काश मुसलमान बाअमल होते और इस सिख आदमी को कोई समझाने वाला होता तो ये भी यकीनन इस्लाम कबूल कर लेता। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये है कुरान मजीद का नुस्खा, कुरान मजीद को अपने घर में रखने की बरकत। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए कि अगर इसी कुरान मजीद पर अमल किया जाए तो फिर इसकी कितनी बरकतें होंगी। और ये कुरान भी उस घर में रखा गया है जो कि सिख घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब उस सिख के घर में कितनी बरकत है आप ज़रा सोच कर देखें। सिख कहता है कि मुझे इस कुरान के बदले में कोई 1 लाख रुपए भी दे दे तो मैं तब भी उसको कुरान देने को तैयार नहीं हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर यही कुरान किसी बच्चे के सीने में आ जाए तो उसकी क्या कैफियत होगी, उसके बरकत का क्या आलम होगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि अपने बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज बनाएं ताकि आपकी भी आखिरत बन जाए और उनकी भी बन जाए। असल चीज़ तो आखिरत है। दुनिया चाहे कितनी भी कमाई हो, एक ना एक दिन आपने छोड़कर जाना है। जो दुनिया आप कमाएंगे ये इधर ही रह जाएगी। अगर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओगे तो कल वो क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करेगा। अगर आज आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाएंगे, स्कूल भी पढ़ाना चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, मगर एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ स्कूल पढ़ाते हैं, दीन नहीं पढ़ाते, तो ये बच्चा अच्छी नौकरी पर तो लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी और फिर अलहदा हो जाएगा। हो सकता है ये बच्चा आपकी बच्ची कुछ ज़िंदगी अच्छी कर दे, लेकिन आखिरत में आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। हाँ, अगर दुनियावी उलूम के साथ हाफिज बनाते हो, आलिम बनाते हो, अल्लाह वाला बनाते हो, अच्छा मुसलमान बनाते हो, तो दोस्तों यही बच्चा आखिरत में आपके काम आएगा और दुनिया में भी आपका साथ देगा और आपके हुकूक भी पूरा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन। मोहतरम हजरात, वीडियो बहुत ही अच्छा था और इस वीडियो में एक सिख फैमिली की स्टोरी बताई गई है जो कलाम पाक से मोहब्बत करती थी और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उनके घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमा दिया था। बताइए कलाम पाक की कितनी अहमियत है। अल्लाह ताला जो कलाम पाक से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम सबको कलाम पाक को पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के 1-2 कमेंट को भी हम देख लेते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह पाक आपको जन्नत अता फरमाए। मोहम्मद अनस भाई। आज़ान मुझे भी अच्छी लगती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करना चाहता है उनको दीन की सही समझ अता फरमाता है। बेशक, तो हम सबको अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए और दीन पर चलने वाला बनाए। आमीन। मोहतरम हजरात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।